जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिसे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। अपनी औरत होगी उसको सर पर बिठाएंगे, बिल्कुल सही जा रहा, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, पहली फुर्सत में हुकूमत जाएगी। कन्या के भी मामू दूल्हा के भी मामू, जहाँ हाथ उठाने के लिए कहा जा रहा, इधर से भी हाथ उठा रहे हैं, उधर से भी हाथ उठा रहे हैं। मैं बराबर देख रहा हूँ कि ये पिंडाल में है या ससुराल में, लेकिन पिंडाल में कम है, ससुराल में ज़्यादा है। अल्लाह प्रेम नगर को, ससुराल को सलामत रखे। एक रात सुन लीजिए जाते जाते, जलसा तो आपका बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मेरा दिल खुश हो गया। और आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए, कुंवारी बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ट्रेन में एक अंग्रेज़ बोला, मुझको मुसलमान मर्द पसंद नहीं है, औरत पसंद नहीं है, मर्द पसंद है। मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं, अंग्रेज़ बोला। बगल में आलिम थे, उसने पूछा, क्यों भाई, हमारी औरत तुमको क्यों पसंद नहीं है? हमारे मर्द पसंद हैं, औरत पसंद नहीं है। कहा कि तुम्हारी औरत जब घर में होती है तो जेल में होती है, जब मुसलमान औरत घर से बाहर निकलती है तो दुपट्टे में होती है, बुर्के में होती है। जैसे कफन में मुर्दा, वैसे ही ये मुसलमान औरत, मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है। हजरत ने अंग्रेज को ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गया। हजरत ने चाकू निकाला, नींबू काटना शुरू किया। अंग्रेज देख रहा, रस गार करके शरबत बनाया और पीने लगे। तो उस अंग्रेज से कहा कि मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं और नींबू कटने की वजह से जो आपके मुंह में पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज पांव में गिर गया, हजरत आप बिल्कुल सही करें। जब कोई नींबू काटता है, देखने वाला देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता। हजरत ने मौके का चौका मारा कि जब औरत पर्दे से बाहर सड़क पर आ जाती है, बगैर बुर्के के, बगैर दुपट्टे के औरत घर से बाहर निकलती है, आपे से बाहर होती है, तो आवारा लोगों के मुंह में उसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू कटता है, देखने वाले के मुंह में पानी आ जाता। हजरत अभी औरत का बयान ही शुरू करने वाले थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक जवान बीच से खड़ा हुआ, हजरत नमाज पर बोलिएगा, पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, लाठी हाथ में। हजरत ने सोचा कि इसको कैसे जवाब दे। 10 का नोट निकाल करके उस जवान से कहा कि यह 10 का नोट है। तो कहा हाँ हजरत ये 10 का नोट है। कहा इसको कौन सी जेब में रखते हो? सबसे ऊपर की जेब में रखते हो। और फिर 200 का नोट निकाल करके कहा कि इसको कहाँ रखते हो? बीच की जेब में रखते हो। जवान बोला बिल्कुल सही। उसके बाद 2000 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको कहाँ रखते हो? अंडरवियर की जेब में, सबसे नीचे की जेब में। तो जवान बोला बिल्कुल सही है। हजरत ने कहा कि ओ जवान, दौलत की हिफाजत करते हो, अंदर की जेब में रखते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते, उसको घर से बाहर करते हो। याद रखना, 100 बार याद रखना, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी।
डांस चल रहा था। अब तो आम बात है, क़यामत हम लोग अपनी आँख से देख रहे। अल्लाह के रसूल कहते थे एक दौर आएगा मुसलमान नाचेगा, चाहे औरत हो मुसलमान चाहे मर्द हो। अल्लाह के रसूल कहा करते थे, लोग सुना करते थे। बदकिस्मती है हम लोग ऐसे दौर में पैदा हुए, अपनी आँख से देख रहे। डीजे का डांस चलता है निकाह के ऊपर, और उसमें अली नाम का लड़का डांस करता है और फातिमा नाम की लड़की डांस करती है। क़यामत नहीं है तो और क्या है। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी पैसा लुटाते हुए बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का है। ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम गलती हो गई। तो वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। चलते चलाते हुए औरतों के हवाले से एक पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा भी आपका है, बेटी भी आपकी है, लेकिन बेटा से ज़्यादा बेटी को पढ़ाइएगा। ये राज आपको बता रहा हूँ, जलसे में ज़िंदगी भर काम आए। जैसे आपका बेटा इंसान है, उसी तरह आपकी बेटी इंसान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाए। जैसे आपका बेटा मुसलमान है, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे उसका ईमान खतरे में चला जाए। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद औरत है। आपकी बेटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर इल्म से महरूम हो गई तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। बेटी को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर बात हर किसी से कहने की नहीं होती, राज की बात होती है, पर्दे की बात होती है। अगर आप बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो पर्दे की बात पर्दे से बाहर हो जाएगी। और हर घर के अंदर आलिम होता नहीं है, इसलिए बेटी को पढ़ाना ज़रूरी है कि एक औरत पढ़ लिख करके आए, दूसरी औरत की जहालत को दूर करे। एक आलिम का काम एक औरत से हो जाएगा। हर घर में आलिम नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बच्ची पढ़ी लिखी हो जाएगी, आलिम की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और एक बात ये राज की सुनिएगा, दूध पीता बच्चा है, बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर देता है, आसान है धोना। बदन को पेशाब नहीं लगा, अभी कपड़े में पेशाब है, धोना बिल्कुल आसान है। कितना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। दूध पीने वाला बच्चा माँ बाप की गोद में पेशाब किया है, बेटा है बेटी नहीं है, धोना आसान है। एक मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 2 मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, गार लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाएगा। कितना आसान है। दूध पीने वाले बेटे ने माँ बाप की गोद में पेशाब किया, बदन को लगा नहीं, अभी कपड़े में पेशाब है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। अब मुतमईन हो जाइए, कपड़ा उतारना भी नहीं पड़ा, कपड़ा बदलना भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे, तो अब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बा छोड़ाना पड़ेगा, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। नुक्ते की बात को इस जलसे में सुन करके जाइए। दूध पीने वाला बेटा पेशाब कर दे, पाक करना आसान। दूध पीने वाली बेटी ने पेशाब किया, पेशाब पाक करना मुश्किल हो गया। पालन हक्कानी ने कहा, बेटी के पेशाब को धोने में जितनी ज़्यादा मेहनत है, उतनी मेहनत बेटा के पेशाब धोने में नहीं है। और जितनी मेहनत बेटी को तालीम देने में है, उतनी बेटे को तालीम देने में नहीं है। क्यों? एक बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आपको बीवी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बीवी का हिस्सा आप बेटी को पढ़ाइए। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, माँ का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सास का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी।